गुड इवनिंग क्लास। तो आज की रिवीजन क्लास में हम लोग लेने वाले हैं चैप्टर 10 द बलून मैन। तो here are the questions. The first one is write down all the rhyming words given in the poem. तो इस पोइम में जो आपके राइमिंग वर्ड हैं, राइमिंग वर्ड मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी थी। राइमिंग वर्ड वो शब्द होते हैं जो तुकांत शब्द, तुकांत मीन्स जो फर्स्ट लेटर इसका चेंज हो जाएगा और बाकी के रेस्ट जो लेटर्स होंगे वो सेम होंगे, यानी कि पीछे से सेम साउंड का वर्ड होगा। चलिए देखते हैं इसमें कितने, इस पोइम में कितने हैं। तो द फर्स्ट वन इज बंच, BUNCH। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा बंच एंड लंच। ये इन दोनों वर्ड्स में केवल बी की साउंड को एल से चेंज किया है। नेक्स्ट वन इज ग्रीन, ग्रीन का EN सेम है, ठीक है ना। तो ग्रीन एंड सीन, फर्स्ट लेटर आपका कन्वर्ट होगा और रेस्ट वर्ड सेम रहेंगे। डे, वे, यहाँ से AY साउंड मैच कर रहा है। स्मॉल, स्मॉल में ऑल एंड ऑल, तो स्मॉल एंड ऑल। फनी, सनी, इसमें आपको बस F की जगह S, बाकी UNNY सेम। फेलिंग एंड सेलिंग, सेम साउंड, ओके। गो, बिलो, यहाँ पे स्पेलिंग तो मैच नहीं कर रही है पर जो साउंड है वो मैच कर रही है। गो, बिलो, ओके। हाई, स्काई, यहाँ पर भी स्पेलिंग सेम नहीं है बट इनकी साउंड सिमिलर है। हाई, स्काई। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, एनीथिंग, लास्ट की ING मैच कर रही है। फोल्ड्स, फोल्ड्स में फोल्ड्स का हो जाएगा होल्ड्स, OLDS, ओके। मग एंड टग, UG मैच कर रहा है, ओके। ड्यूरिंग एंड शाइनिंग, ING एंड ING। तो इस पोइम के द बलून मैन के सारे जितने भी राइमिंग वर्ड्स हैं वो यही हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो मेनली जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका हाई एंड स्काई पूछ लिया जाता है कई बार। बंच एंड लंच, फेलिंग एंड सेलिंग, सनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ओके। तो नेक्स्ट वन हम आते हैं, वेयर डज द बलून मैन स्टे। तो जो बलून मैन है, जैसा कि आपको पता ही होगा, हम लोग देखते हैं बलून मैन ज़्यादातर मेले में हमको दिखाई देते हैं या रोड्स पे दिखाई देते हैं। रोड्स पे वो ऐसी जगह चूज करते हैं जहाँ से उनको सभी लोग देख सकें आते जाते, तभी तो उनकी सेल होगी ना बलून्स की। तो वेयर डज द बलून मैन स्टे, बलून मैन कहाँ, स्टे मीन्स कहाँ ठहरता है या रुकता है, ओके। तो द बलून मैन स्टे। अब इसका जो आंसर है बच्चों, जैसा कि मैं क्लास में आपको बताती हूँ, क्वेश्चन में सबसे पहले हम किसको नोट डाउन करेंगे, व्हाट इज द आपकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जो आंसर हमारा शुरू होता है, तो वेयर डज द बलून मैन स्टे। तो इस लाइन में आपका क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब इज डज, तो आंसर हमारा कहाँ से शुरू होगा, आफ्टर डज, यानी कि द। तो द बलून मैन स्टे, प्रेजेंट टेंस था तो हम स्टे में एस लगा देंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, एक है ना। तो स्टेज कहाँ खड़ा होता है, ऑन द मार्केट स्क्वायर। मार्केट तो आप सब जानते हैं, मार्केट मीन्स बाजार में खड़ा होता है, और स्क्वायर का मीन्स क्या है, चौराहा। क्या, चौराहा। तो वो कहाँ खड़ा होता है, चौराहा, चौराहे पर खड़ा होता है। चौराहे पर क्यों खड़ा होता है, क्योंकि चौराहे पर एक रास्ता ऐसे, एक रास्ता ऐसे, तो चौराहे पे अगर वो खड़ा होगा तो उसको चारों रास्ते के लोगों को देखने में आसानी होगी। दैट्स वाई वो चूज करता है मार्केट स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स, स्क्वायर कैसा होता है, चौकोर होता है ना। तो इसलिए जो चौराहे को हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं,
ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ आर द बलून्स टाई टुगेदर। जो बलून्स हैं वो टाई मीन्स बंधे होते हैं, किस चीज से बंधे हुए होते हैं। तो अगेन हमारी हेल्पिंग वर्ब है आर, तो आंसर कहां से शुरू होगा, आर के हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो द से हमारा आंसर शुरू होगा। द बलून्स आर टाइट टुगेदर, हमको बस कितना लगाना है, किससे बंधा होता है, विद ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स बच्चों होता है धागा। तो जो हमारा बलून्स होते हैं वो किससे बंधे हुए होते हैं, एक धागे से बंधे हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ग्रुप ऑफ बलून्स कॉल्ड। जो बलून्स कई सारे होते हैं तो उनको अगर हम एक साथ कर लें, जैसे कई सारे फ्लावर्स को हम एक साथ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बुके। तो वैसे ही ग्रुप ऑफ बलून्स को क्या बोलेंगे, जब हम कई सारे बलून्स को इकट्ठा पकड़े तो उसको क्या बोलेंगे। तो अगेन यहाँ पे भी हमें क्या नोट डाउन करना है, नोटिस करना है हमें हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इज। तो हमारा आंसर कहाँ से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद से। तो यहाँ है द, तो द ग्रुप ऑफ बलून्स, हेल्पिंग वर्ब हमारी यहां से आ जाएगी इज कॉल्ड। तो यहां तक आंसर हमारा क्वेश्चन से ही आ रहा है ना बच्चों। हमें बस आपको क्या लगाना है, लर्न करना है ए बंच। ग्रुप ऑफ बलून्स को क्या बोलते हैं, ए बंच। बंच मीन्स गुच्छा। ओके, तो सारा हमारा जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हमारे क्वेश्चन से ही बनते हैं आंसर। तो हमें बस हार्डली 2 और 3 वर्ड्स लगाने होते हैं, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ कलर्स यूज्ड इन द पोइम। इस पोइम में कौन कौन से कलर्स यूज किए गए हैं, दैट मीन्स हमारे जो बलून्स हैं वो किस किस कलर के हैं। तो इसमें 4 कलर्स बताए हैं ओनली, रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। तो ये तो क्वेश्चन से बनेगा नहीं, ये तो हमें अपने आप से लर्न करना पड़ेगा। व्हाट डू द बलून्स लुक लाइक इन द स्काई। जो बलून्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। एक्चुअल में जो बलून्स होते हैं वो धागे से बंधे हुए होते हैं और हवा आती है तो वो हिलते हैं और दूर तक जाते हैं और धागे के बंधे की वजह से वो वहीं के वहीं फिर वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं टग। ठीक, तो द बलून्स टग एंड टग लाइक एनीथिंग इन द स्काई। तो बलून्स कैसे होते हैं, टग एंड टग लाइक एनीथिंग इन द स्काई। तो दिस इज अवर 10th चैप्टर द बलून मैन। आई थिंक आपको इसमें से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं।